का साफ है, कर रहे इंसाफ है, नियत में खोट नहीं है, हो रहा विकास है। भारत की गति जो देखे ये कैसा मुहूर्त है, तीसरी बार फिर से हमें मोदी की जरूरत। गीत तो हम गाते रहेंगे, ये तो निकलता रहेगा, लेकिन दिल्ली की 7 सीटें हम नरेंद्र मोदी जी के लिए ऐतिहासिक देने वाले हैं, ये विश्वास हम लोगों का है। समझ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं कहीं जा रहा हूँ, कई लोग आए। हाँ, जाइए जाइए। थैंक यू, थैंक यू। कई लोग क्या, सब लोग, अब तो आपको सबसे मिलना ही है। और रामवीर सिंह बिदुड़ी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि दक्षिणी दिल्ली से, जिन्हें इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। रामवीर जी, स्वागत आपका आज तक पर। पार्टी ने आपको चुना है चुनावी मैदान में इस बार दिल्ली में, जहां पर लड़ाई बड़ी है और कड़ी है। क्यों लगता है आपको रामवीर जी कि आपको टिकट दिया गया है, और कौन से मुद्दे आप सबसे जोर शोर से उठाएंगे जिसके दम पर आप जीतेंगे? क्या कहेंगे लोगों के बीच में? देखिए, मैं बहुत आभारी हूँ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी का, और भारत के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का, और शीर्ष नेतृत्व का, कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को उन्होंने दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा का उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली में अनेक मुद्दे हैं, दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के 7 उम्मीदवारों को 70% से ज्यादा वोट देंगे। 2019 में लगभग 60% वोट मिला, और इस बार 70% को भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार उससे आगे चले जाएंगे। ऐसा फीडबैक हमें दिल्ली के लोगों की ओर से मिल रहा है। इस बार लोग जाति, धर्म सबको एक तरफ रख के, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, मजहब से संबंध रखते हो, सभी ने ये मन बना लिया है कि मोदी जी ने देश का गौरव दुनिया में बढ़ाया है, और देश को विकास के रास्ते पर जिस तेजी से आगे बढ़ाया है और अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। यदि आज देश के 80 करोड़ लोगों को 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल मुफ्त मिल रहा है, तो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। यदि आज उन गरीब लोगों को जिनके पास कच्चा मकान होता था, 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान बना के दिए हैं, तो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। अगर रसोई गैस का सिलेंडर 10 करोड़ लोगों को मिला, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। या आज यदि देश के 11 करोड़ किसानों के खाते में हर 4 महीने के बाद 2-2 हजार रुपए जमा हो रहे हैं, इस देश का किसान प्रसन्न है। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी के लोगों को शानदार फ्लैट्स बना के दिए हैं। यदि उस फ्लैट को आज मार्केट में यदि बेचा जाए तो 40 लाख रुपए का फ्लैट है। झुग्गी झोपड़ी के लोग खुश हैं। दिल्ली में 60 लाख लोग बेचारे अनऑथराइज कॉलोनीज में रहते हैं, उनको मालिकाना हक दिया है, चाहे वो निजी जमीन पर मकान बना के रहते थे, चाहे वो सरकारी जमीन थी। वो सभी लोग मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। रसोई गैस का सिलेंडर मिल रहा है दिल्ली के अंदर। अंजना जी, दिल्ली में लगभग 5 लाख लोग फोका पटरी के लोग हैं, उनको भी 10,000 से लेके 50,000 रुपए तक उनको धनराशि उपलब्ध कराई, जिससे कि वो अपना कारोबार अच्छा कर सके। अभी मोदी जी ने जो पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की है, जी प्रश्न तो सुनिए। जी अंजना जी, ये सब तो आप प्रधानमंत्री जी का काम बता रहे हैं। जी। तो ये प्रधानमंत्री का काम लेके तो रमेश बिदुड़ी भी जा सकते थे, लेकिन रमेश में बस एक अक्षर बदल के रामवीर बिदुड़ी को टिकट दे दिया गया है। इसकी क्या वजह रही है? क्या जो किरकिरी पार्लियामेंट में अपशब्द बोलकर बीएसपी सांसद के लिए, दानिश अली के लिए रमेश बिदुड़ी ने बीजेपी की किरकिरी कराई थी, उसकी वजह से आपको टिकट मिला या उनको नहीं मिला, कह लीजिए? देखिए, बात यह है, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप सोच विचार करके जो भी फैसला करती है, पार्टी के सभी कार्यकर्ता उस फैसले का सम्मान करते हैं। श्री रमेश बिदुड़ी जी मेरे भाई हैं, 3 बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा है। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े रहे हैं। मैं ही नहीं बल्कि सभी पार्टी के कार्यकर्ता, उनका टिकट उनको अधिकार है इस बात मिलने के बाद आपकी बात हुई उनसे? जी,
आपको टिकट मिलने हाँ, और बिल्कुल। उनका टिकट कटने के बाद बात हुई? मेरी उनसे फोन के ऊपर बात भी हुई है। हाँ, क्या बोले वो? देखिए, हम दोनों एक ही गांव से हैं और मेरा उनके घर की जो दूरी है वो मुश्किल से 50 मीटर है। मेरी फोन पर उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा है कि मैं भरपूर सहयोग आपको करूंगा और मैं कल उनके घर पर जाकर उनसे मिलूंगा। ये जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। दक्षिणी दिल्ली अंजना से रामवीर जी, धन्यवाद। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामवीर सिंह बिदुड़ी को आप सुन रहे थे, जिन्हें टिकट दिया गया है रमेश बिदुड़ी का टिकट काटकर। जल्दी से आप दोनों से एक छोटा छोटा रिएक्शन लेते हैं। जब वो कह रहे थे फिल्म स्टार्स की बात, तो आपने उस पर जवाब दिया, लेकिन कुल मिलाकर ये जो 195 में 4 भोजपुरी कलाकार हैं। देखिए, मैंने मनोज तिवारी के लिए कहा कि वो आइकन के तौर पर हैं और खास करके पूर्वांचल के आइकन के तौर पर उनको देखते हैं। एक कोई यदि इससे बेहतर विकल्प होता भारतीय जनता पार्टी के पास तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी सोचती, लेकिन वर्तमान में उसके पास से कोई बेहतर विकल्प नहीं है। और जिस आसनसोल की आप बात करते हैं, वहां पर बिहार और उत्तर प्रदेश की बहुत सारी जनसंख्या है जो वहां पर है। और वहां से शत्रुघ्न सिन्हा गए थे, तो शत्रुघ्न सिन्हा को एक वैसा ही कंटेस्टेंट चाहिए था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो वही जो ग्रास रूट पर और जो जिसे कहते हैं ग्रास रूट की भाषा बोल करके अपनी ओर आकर्षित कर सके। मुझे लगता है कि ये 2 चीजें बड़ी फैक्टर की हैं। और जिनका टिकट कटा भी है अंजना जी, वो हिम्मत नहीं कर सकते विरोध करने का आज के दिन में। जब केंद्रीय नेतृत्व ताकतवर होता है तो विद्रोह अपने आप थम जाता है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है या बुरा है? देखिए, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा इसलिए भी है क्योंकि एक जगह कोई टिका हुआ रहे 4-4 बार से आपका इंटाइटलमेंट बन जाता है। भाई, हम एक जगह से हम हैं, हमारे बेटा है, उसके बाद बेटा है, उसके बाद बेटा है। अच्छा। तो ये जो एंटाइटलमेंट है, मुझे लगता है इस एंटाइटलमेंट को तोड़ा है। नहीं, 10 सेकंड देखिए, पूरा आप चाहेंगे कि किसी समाज में एकाएक सब चीज परिवर्तन करके छोड़ दिया है, ऐसा संभव नहीं होता है। लेकिन जो शुरुआत किया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो बहुत अच्छा है। इसकी सराहना की जाए। शायद आप भूल जाते हैं कि कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, उनका बेटा MP है, उनका पोता मिनिस्टर है। तो ये क्या है, अलग है क्या? कुछ बेटा पोता है तो ये भी है ना, और क्या चाहिए? कमाल की बात करते हैं आप भी। और जहां तक आप कहते हैं ग्रास रूट पे, माने अब बॉलीवुड का स्टार ग्रास रूट पे काम करता है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ग्रास रूट पे काम नहीं कर पाएगा, ग्रास रूट के लोगों को नहीं रिझा पाएगा या वोट नहीं ले पाएगा। ये तो आप कह रहे थे ना। सवाल ये नहीं है, सवाल है कि आप डरे हुए हो, सहमे हैं, इसलिए आपको कंधों की जरूरत पड़ रही है, बॉलीवुड के स्टार की जरूरत पड़ रही है। कार्यकर्ताओं से आपको वोट नहीं मिल रहा क्योंकि असंतोष है। कार्यकर्ता को जवाब जमीन में देना है, क्योंकि काम कुछ हुआ नहीं है। लोकसभा के सदस्य, सुनिए, आप लोकसभा के सदस्य की पिछली बार टिकट काटी थी ना, इस बार MP की टिकट आप इसलिए नहीं काट पा रहे हो कि आपको पता है कि वहां भारी विरोध है। जैसे आप काटोगे तो हंगामा खड़ा हो जाएगा, इसलिए आप डर है। लखनऊ में आप चुनाव लड़ना, जो 95 सीटें आपने पहले बोला, फिर बोल रहा हूं 195 सीटें विधानसभा तो जीत, सुन, तो 195 सीट जो आपने दी है, आपको लगता है यही पे मेरा कुछ हो सकता है? भी अपनी आत्मा पर हाथ रख के बोलिए, होगा इतने में तो आप रुक गए। समाजवादी पार्टी भी अच्छी तरीके से जानती है कि वो तो चुनाव बुरी तरीके से हारने जा रही है। सारा विपक्ष अभी तक जितने भी सर्वे आए हैं, भारतीय जनता पार्टी और NDA को 335 से ज्यादा सीटें दे रही है। ये कोई हवा में नहीं, तो बीजेपी ने बोल दिया मीडिया कह करके आप रोज बोल करके बाहर नहीं निकल सकते। तो सर्वे तो 370 से ऊपर ही जाएगा ना। देखिए, वो तो जाहिर सी बात है, सबको पता है, उसमें बोलने की जरूरत नहीं। सारी मीडिया को पर तोहमत छोड़, फिर मीडिया कहां से? मीडिया का नाम ही नहीं लिया मैंने सर्वे की बात बोली, इसमें मीडिया कहां से आ गया? मैंने तो आपसे कहा मन में चोर है क्या? जितनी मीडिया के सर्वे मैंने मीडिया तो बोला ही नहीं, मैंने सर्वे बोला। तो आपके मन में चोर है तो अच्छी बात है। गांधीनगर से अमित शाह चुनावी मैदान में है, वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसी के साथ विदिशा से शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में है। लेकिन ये जो 4 भोजपुरी कलाकार आप देख रहे हैं, मनोज तिवारी अगर दिल्ली में चुनावी मैदान में है, तो इसी के साथ साथ स्मृति ईरानी का भी नाम का ऐलान हुआ है। अमेठी पर नजर रहेगी। इस पर जल्दी से अनुराग जी एक सवाल आपसे पूछती हूँ कि क्या राहुल गांधी अगर अमेठी नहीं लड़ते हैं इस बार, जो कि उनकी परिवार की विरासत थी, जहां पर स्मृति ईरानी ने उनको करारी शिकस्त दी थी,
आपको नहीं लगता ये मैदान छोड़ने के बराबर होगा? देखिए, एक बात मान के चलिए, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, पूरा इलाका भारतीय जनता पार्टी साफ हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से पूछ लीजिए, मैंने पूछा कुछ और से आपसे, क्योंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ है, क्या आपको नहीं लगता है कि राहुल को वहां पर लड़ना चाहिए? मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं आपसे कह रहा हूँ, हमारी अमेठी, रायबरेली दोनों सीट हमारे गठबंधन जीतेंगे, चाहे कोई लड़े। तो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी लड़ रहे हैं, कोई भी लड़े जीतना तय है, लड़ना चाहिए? आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कोई भी लड़े जीतना तय है।